हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉइंटिंग थ्योरम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एनर्जी का फ्लो स्पेस में कैसे हो रहा है। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सोर्स से ट्रैवल करके किसी रिसीवर तक पहुंचता है तो उस एनर्जी का ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, इन दोनों के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। नाउ पॉइंटिंग थ्योरम हमें ये बताता है कि पावर का फ्लो कैसे हो रहा है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोरेज एंड डिसिपेशन, डिसिपेशन यानी लॉस, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कैसे हो रहा है। एंड इस थ्योरम का यूज़ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंटेनास, ट्रांसमिशन लाइंस एंड वेव गाइड्स में एनर्जी ट्रांसफर को समझने के लिए करते हैं। सो अब हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सो हम जानते हैं कि मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशंस है जो ई एंड एच के रिलेशन को बताते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैक्सवेल के 4th इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो फ्रॉम मैक्सवेल्स 4th इक्वेशन, मैक्सवेल्स क्या है मैक्सवेल का 4th इक्वेशन? डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे विच इज करंट डेंसिटी प्लस डेल डी बाई डेल टी। ओके, एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जे इज करंट डेंसिटी, डी है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड एंड डेल डी बाई डेल टी है टाइम डिपेंडेंट चेंज इन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड। एंड हम जानते हैं डी का वैल्यू क्या होता है? डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई, जिसमें एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे विच इज द करंट डेंसिटी प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, है ना। अब हम सिंपली करंट डेंसिटी को एक साइड में रख के इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ओके, सो जे इक्वल्स टू डेल क्रॉस एच माइनस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल, इसे हम इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं। देन अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स में ई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। देन दिस विल बिकम ई डॉट जे इक्वल्स टू ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस एप्सिलॉन ई डेल ई बाई डेल टी। इसे हम इक्वेशन 2 से डिनोट करेंगे। ओके, नाउ टू परफॉर्म द फर्दर कैलकुलेशन हम एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करेंगे। सो वी नो दिस वेक्टर आइडेंटिटी, वी नो दैट डेल डॉट ई क्रॉस एच will be equal to h dot del cross e माइनस e डॉट del cross h, ये वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करके। नाउ हमें इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में क्या चाहिए? e डॉट del cross h। सो हम सिंपली इस इक्वेशन से इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। देन दिस विल बिकम e डॉट del cross h must be equal to del dot e cross h minus h dot del cross e. If this is equation 3, so substituting equation 3 in equation 2, we will get E dot j equals to H del cross E minus del dot E cross H हमने substitute किया, and this part will remain same, epsilon E del E by del T. Okay. Now again हम मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। सो फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, क्या है थर्ड इक्वेशन? डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। सो बी क्या होता है? बी इज इक्वल्स टू म्यू एच, हम ये आइडेंटिटी जानते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी। अब हम
डेल क्रॉस ई के वैल्यू को विच इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो वी विल सिंपली डू दैट. सो यूजिंग इक्वेशन 4 in 3, this will be equation 4 and this will be equation 5. So using equation 5 in equation 4, we get E dot J equals to minus mu H del H by del T. Simply substitute किया हमने, minus epsilon E del E by del H del T minus del dot E cross H. Okay. Now in case of H dot del H by del T, हम एक mathematical trick use कर सकते हैं. So again we can see H dot del H by del T को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 del del T of H square, है ना. बैक कैलकुलेशन करने पर ये सेम आएगा. सिमिलरली हम E डॉट del E by del T को भी सिमिलरली लिख सकते हैं 1/2 del del T ऑफ E स्क्वायर. अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में, जिसे हम इक्वेशन 6 से डिनोट करते हैं, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे. देन वी गेट E डॉट J इक्वल्स टू माइनस म्यू बाई 2, 1/2 आएगा इधर, म्यू बाई 2 डेल डेल टी ऑफ H स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन बाई 2 डेल डेल टी ऑफ E स्क्वायर, एंड यहाँ ये टर्म सेम रहेगा डेल डॉट E क्रॉस H. ओके. अब हम इस इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. सो व्हेन वी इंटीग्रेट across the volume V, we get integration V E dot J dV, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस डेल डेल टी ऑफ म्यू बाई 2 H स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन बाई 2 E स्क्वायर dV माइनस डेल डॉट E क्रॉस H, एंड ये भी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा. नाउ वी नो फ्रॉम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, हम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट द वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल. सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट E क्रॉस H टेकन ओवर द वॉल्यूम, ये किसके इक्वल होगा? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट H ds क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E क्रॉस H. अब हम इस वैल्यू को इंटीग्रेशन वाले पार्ट में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. देन दिस इक्वेशन विल बिकम E डॉट J dV टेकन ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रेशन माइनस डेल डेल टी ऑफ टेकन ओवर द वॉल्यूम म्यू बाई 2 H स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन बाई 2 E स्क्वायर dV, एंड यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E क्रॉस H ds. अब हम इसे रीअरेंज करेंगे एंड सरफेस इंटीग्रेशन को एक साइड में ले लेंगे. सो वी कैन राइट क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E क्रॉस H टेकन ओवर द सरफेस इज इक्वल्स टू, हम सिंपली रीअरेंज कर रहे हैं इस इक्वेशन को, म्यू बाई 2 H स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन बाई 2 E स्क्वायर dV, and this will become minus volume integration of E dot J dV, है ना. इसे हम ब्रैकेट में रख सकते हैं. नाउ इसका फिजिकल मीनिंग है कि रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस ओहमिक पावर डिसिपेटेड, यानी रेट एट विच स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीजेज इन दिस वॉल्यूम, एंड यही है पॉइंटिंग थ्योरम का कॉन्सेप्ट. नाउ we can see that the rate of flow of energy is equal to the sum of instantaneous ohmic power dissipated inside the volume and the rate at which the stored energy decreases, and this is known as Poynting theorem. And इस Poynting theorem के बेसिस पे एक important quantity define होता है जिसे हम S से डिनोट करते हैं, एंड इसे बोलते हैं Poynting vector.
एंड ये पॉइंटिंग वेक्टर है जो बताता है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एस का डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में सेम होता है एंड इसका यूर स्क्वायर जो पावर पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है एंड ये बताता है कि किसी सरफेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना पास हो रहा है। अगर एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वाई डायरेक्शन में है, सपोज दिस इज ई, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में यानी जेड डायरेक्शन में है। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर एस इज इक्वल्स टू ई वाई जे कैप क्रॉस एच जेड के कैप। ओके, मतलब एनर्जी एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा। सो यही हम पॉइंटिंग थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली पॉइंटिंग थ्योरम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ट्रांसफर को डिफाइन करता है। इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरैक्शन एनर्जी ट्रांसफर करता है एंड इस थ्योरम का यूज करके हम एंटेनास, ट्रांसमिशन लाइंस, ऑप्टिक्स एंड वेव प्रोपगेशन में वाइड एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज पॉइंटिंग थ्योरम। That's all for today. Thank you for watching.